हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम लोग कैंडल वैक्स की रीडिंग करेंगे गाइस, और देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूवमेंट आपकी तरफ क्या हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट एक्शन या फिर उनकी तरफ से क्या ऐसा काम हो सकता है जो कि आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एनर्जीज आपको अपने पार्टनर की जानने को मिलेगी। तो अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे थोड़ी सी एनर्जी निकालने में इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट इन योर लव लाइफ। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती गाइज, ये रीडिंग जो होती हैं कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं और सभी जॉडिक साइंस के लिए होती हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इसके लिए नहीं। हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट साइंस एंड निकलते हैं वो मैं आपको बता ही देती हूँ, और वैसे जनरली सभी जॉडिक साइंस के लिए और होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। वैक्स गिरने लगा है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा गाइज, नेगेटिव नहीं होइएगा, अदरवाइज नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी निकल कर आती है। देखिए अभी दूरियां बनी हुई मुझे नजर आ रही हैं, या तो इमोशनली डिस्टेंस है या फिर आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। गाइस कोई जुड़ने की कोशिश कर रहा है वापस से आपसे। ठीक है, दूर हो गए हैं, दो दो ड्रॉप्स दूर होके वापस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है ये आपसे दोबारा से कनेक्शन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हो सकता है कि रिसेंट कुछ डेज में इन्होंने ट्राई भी करा हो। ठीक है, रिसेंट लास्ट कुछ डेज में इस पर्सन ने ट्राई करा है आपसे कनेक्शन बनाने की। अब ये गाइज मैं ये नहीं बोलूंगी कि डायरेक्ट कनेक्शन आपसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये ड्रीम में आपके आ रहे हैं या फिर टेलीपैथिकली आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इतना मिसिंग एनर्जी में है कि ये कनेक्शन आपका बन जा रहा है इस पर्सन के साथ में। तो कोई इंटेंशंस क्या है इनके, ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं। डिप्रेसिव एनर्जी आई है गाइस, काफी डिप्रेसिव एनर्जी है, काफी डीप थिंकिंग इस पर्सन की आपसे लेकर चल रही है। मैनिफेस्टेशन मतलब आपको लेकर चल रही है, मैनिफेस्टेशन चल रही है गाइस। देखिए ये जो भी पर्सन है ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने। अगर इंटेंशनली कर रहे हैं डेफिनेटली तो आप इनका जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो आपके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, और आप भी काफी इमोशनल या फिर आपके ड्रीम में भी ये पर्सन आ रहे होंगे। तो टोटली आज इनका नेक्स्ट मोमेंट क्या है, ये आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। बाय हुक बाय क्रुक इस पर्सन को वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना है। तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। इस पर्सन की जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो यही है। नंबर 3, नंबर 8 बना है गाइस। देखिए ये पर्सन है ना, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, जैसे कोई हाथ जोड़ के खड़ा है। अब ये या तो स्पिरिचुअल नहीं थे, और अभी जो मांग रहे हैं या फिर जो मैनिफेस्टेशन इनकी चल रही है उस तरह से ये इमेजेस बन रही हैं। ये प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको या तो मना नहीं पा रहे हैं या फिर आपकी नाराजगी या फिर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इनका क्या चल रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, प्रेयर्स चल रही हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जो भी कोई इनको बता रहा है कि इस तरह से अफर्म करो, इस तरह से अफर्मेशन डालो, है ना, जो भी टेक्निक्स इनको कहीं से भी सीखने को मिल रही है वो टेक्निक यूज कर रहे हैं पर्सन आपको वापस से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए। तो इनका जो नेक्स्ट मोमेंट आपकी तरफ हुआ है जरूर गाइस, काफी सारे मेरे व्यूअर्स की तरफ से इस पर्सन का या तो कोई मैसेज, कॉल या इस तरह का आपको पता लगा है कि पर्सन वापस से आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। रिग्रेशन, सॉरी की एनर्जी में है, और जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, उस चीज को ये खत्म करना चाह रहे हैं गाइस। नंबर 3 की एनर्जी बनी है, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये इस पर्सन का नेक्स्ट मोमेंट ये हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और आपने कोई रिस्पांस नहीं किया, या फिर इनको लग रहा है कि आपका ध्यान उस
इनके किसी रिस्पॉन्स या मूवमेंट की तरफ नहीं दिया, तो ये वापस से अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, यानी कि इनकी तरफ से कोई वापस से मैसेज, डायरेक्ट मैसेज गाइस आपको आ सकता है, डायरेक्ट कॉल भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप जहाँ पर वर्क प्लेस पे आपके, या फिर आप जहाँ काम करते हैं, या फिर आपका डेली, इनको पता है कि आप वहाँ पर होते हैं या फिर जाते हैं, तो ये पर्सन वहाँ पर सडन सडन नहीं बोलूँगी, इंटेंशनली आकर भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सडन आपकी मुलाकात होते हुए गाइस मुझे इस पर्सन से लग रही है। और अगर सडन मुलाकात नहीं हो सकती है तो ये पर्सन आपको मैसेज, कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर गाइस आपके ड्रीम्स में अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपसे टेलीपैथिकली भी जुड़ने का ट्राई कर रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट मोमेंट ये आपकी तरफ ही है गाइस। देखिए, हो सकता है कि इन्होंने अपना ना माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश करी हो। अगर फैमिली में अगर फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आई थी, तो हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक इन्होंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही सब काम किया, उनका कहना माना या फिर जो भी है, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए, और वापस से इनको ना आपकी यादों ने घेर लिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। फैमिली इनकी मुझे काफ़ी बड़ी है, यानी कि आसपास काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी मिसिंग एनर्जी में से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाए, यानी कि डाइवर्ट माइंड करना चाहा, अपना डाइवर्ट आपकी तरफ से हटाना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए, और इनको घूम फिर कर आपकी ही यादें सता रहे हैं। और अगर इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी इशू, फोर्थ पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है, तो भी ये कुछ दिन तक इन्होंने काफ़ी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है गाइज, और ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर से लेकर रहेंगे, क्योंकि ये किसी से भी डिस्कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन ये इनका आपके बिना काम नहीं चल सकता गाइज। इनकी यादों में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप ही घूम रहे हैं। देखिए, फुल मून का भी, सॉरी, न्यू मून का भी इफेक्ट हुआ है। आज न्यू मून है, और डेफिनेटली कोई भी रिलेशनशिप या फिर जो इमोशनल लव लाइफ जो हमारी होती हैं, इमोशंस जिनके साथ में जुड़े होते हैं, उनके साथ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। न्यू मून का काफ़ी इफेक्ट आता है उस पर्सन पे जो कि ओवर इमोशनल होता है। आज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी मुझे फील हो रही है, जो कि इमोशनल एनर्जी होती है काफ़ी। ठीक है, तो ये काफ़ी ओवर इमोशनल गाइस आपके लिए हो रहे हैं। ये न्यू मून का भी इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी यादें इनको और सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना ये पर्सन। ठीक है, तो मिसिंग एनर्जी में हैं, और मुझे लगता है कि ये इस इफेक्ट की वजह से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली इस पर्सन की तरफ से अगर काफ़ी दिनों से स्टक कंडीशन थी, कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा था, वैसे तो मुझे दिखा है मूवमेंट, लेकिन कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं था, तो ये पर्सन डायरेक्ट आपको कॉल, मैसेज कर सकते हैं गाइस, और अपनी जो दिल की बात है ये आपसे बयां कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किस हाल में अभी ये हैं। ठीक है, तो देखिए, बार-बार कोई जैसे ना कोई फ़ोन चेक कर रहा है अपना, है ना? जैसे कोई मैसेज फ़ोल्डर, या फिर फ़ोल्डर नहीं बोलूँगी, मैसेजेस कोई चेक कर रहा है, या तो आपकी ये कंडीशन हो सकती है गाइज़, आप या तो अपना इनबॉक्स खोल के देख रहे हैं, या फिर मैसेजेस देख रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आया कि नहीं, या फिर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपको कॉल, मैसेज करने की, यानी कि उठाते हैं, फिर रख देते हैं, मैसेज देखते हैं कि कहीं आपका तो कोई मैसेज नहीं आया, आपका तो कोई कॉल नहीं आया। तो इस तरह से ना कोई फ़ोन चेक कर रहा है। तो इस तरह की इमेजेस बन रही हैं गाइस, तो ये इतना बेचैन, इतनी तड़प इस पर्सन में अभी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, अगर कोई किया नहीं है, डायरेक्ट नहीं किया है। तो एनर्जी तो काफ़ी इंटेंस एनर्जी ही फील हो रही है इस पर्सन की। देखिए, काफ़ी कम चांसेस है कि कोई टेलीपैथिकली कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मिसिंग एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर कोई जैसे स्पेल स्पेल करके या फिर मैनिफेस्टेशन करके कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, तो उसका असर गाइस आपको हो रहा होगा। डेफिनेटली इस पर्सन की मिसिंग एनर्जी आपको भी हो रही होगी, और वो इन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि ये आपको काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी से याद कर रहे हैं, और काफ़ी डीप थिंकिंग इस पर्सन की आपको लेकर चल रही है। देखिए, ये काफ़ी दिनों तक, मैंने बोला ना, इन्होंने कोशिश करी आपके बिना, लेकिन आपके यादों से ये दूर नहीं हो पा रहे हैं, और इनको एक ही इलाज लग रहा है अपनी बेचैनी का, अपनी तड़प का, अपने प्रॉब्लम्स का लाइफ में, कि ये आपसे दोबारा
रिकनेक्ट करें। तो ये रिकंसिलेशन के लिए गाइज आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई मैसेज, कॉल या मूवमेंट आपको नहीं दिखाए तो नेक्स्ट कुछ आवर्स में, मैं बोलूँगी कुछ घंटों में ही आपकी तरफ कोई ना कोई इस पर्सन का मूवमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन काम में भी अपना जी दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। या फिर ये इस पर्सन, जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं गाइज। और कुछ भी हो, ये आपसे कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, आपसे वापस से जुड़ना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होगी गाइज। ये पर्सन काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी से आपको याद करे, ऑब्सेस एनर्जी में। कोई एडिक्शन अगर फॉलो करते हैं तो ये डेफिनेटली वो एडिक्शन भी कर रहे हैं, जैसे अल्कोहलिक हो या फिर आपकी यादों से इस पर्सन को नींद भी नहीं आ रही गाइज। ये पर्सन स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे होंगे। देखिए फ्लेम देख रहे हैं आप। अगर इस तरह का एडिक्शन कुछ है तो ये एडिक्शन लेने के बाद आपको ज़्यादा मिस करने लगते हैं, लेकिन थोड़े से यादों से आपकी यादों से थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल जाता है। इस वजह से अपने एडिक्शन भी काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपसे वापस जुड़कर रहेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। लेकिन अभी हमने इस पर्सन का नेक्स्ट मूवमेंट बोला है, काफ़ी सारे लोगों के पास आया भी होगा कोई मूवमेंट, कोई मैसेज इनका हुआ होगा ज़रूर। या तो आपका ध्यान नहीं गया या फिर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। तो ये सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। अब एनर्जी ऑरिकल से इस पर्सन की एनर्जी और निकालने की कोशिश करते हैं कि किस एनर्जी में है। वैसे तो कार्ड्स के जरिए निकल ही गए हैं कि ऑब्सेस एनर्जी है, काफ़ी ऑब्सेस एनर्जी पिक हो रही है गाइस। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। एंजाइटी। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी चल रही है एनर्जी ऑरिकल से। एक्शन का कार्ड आ गया, मैंने बोला गाइस कार्ड्स आ गए हमारे पास में। ओके, केयरिंग कनेक्शन, काफी याद आ रही है आपकी केयर। अगर आप इस तरह से इनको पैम्पर किया करते थे या फिर हमेशा इनको वैल्यू किया करते, तो आपका जो केयरिंग कनेक्शन है वो इस पर्सन को काफी याद आ रहा है। तो आपकी मिसिंग एनर्जी है गाइस। एक्शन का कार्ड आ गया है। देखो मैंने बोला एक्शन डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से होने वाला है या फिर हुआ है। काफी सारे लोगों का एक्शन हुआ है। रेस्ट एंड रिजर्वेशन, देखिए आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आप अभी शांत होकर बैठे हैं, लेकिन एनर्जी वाइज आप भी ड्रेन हो रहे होंगे क्योंकि ये पर्सन बहुत ऑब्सेस एनर्जी में है और कोई एक्शन लेने के कंप्लीट मूड में है गाइस। तो अभी आप, मुझे लग रहा है कि हील होने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं आप। एंड भी देखिए हो सकता है कि या तो सोशल मीडिया पे आपने कुछ तरह से पोस्ट डाले हैं या फिर किसी और के साथ में मूव ऑन करने का सोचा है। जो भी सिचुएशन है, तो ये इनको अंदर से, मैं बोलूंगी कि जलन नहीं, एक तरीके से आपका किसी और के साथ में जाना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इनको काफी इनसिक्योरिटी हो रही है गाइज, है ना। ये आपको, अगर आपने दिखाने के लिए ही सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ डाला है, इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं या फिर सच में आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी कि अंदर से इनको इनसिक्योरिटीज हो रही है। द गार्डन एंड द गेट, इनको लग रहा है कि जो सारी खुशियां हैं वो आपके साथ में ही है। ठीक है, आपसे दूरियां बनाकर, आपके बिना रहकर ये खुश नहीं है। ठीक है, और इनकी सारी जो खुशियां हैं वो आपके साथ ही है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक गेट भी है जो कि ब्लॉकेजेस इनको लग रही है। ठीक है, वो ब्लॉकेजेस कुछ भी हो सकती है, आपका इग्नोर करना, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का होना, या फिर इनकी रिस्पॉन्स करने के बाद आपका कोई रिप्लाई ना करना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जरूर से हैं जिसकी वजह से ये इनको जलन भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है और ये एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इनकी चल ही रही है। आप हीलिंग मोड पे हैं, आप अभी शांत होके बैठे हैं, तो ये सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। नंबर 17, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 30 आज आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 14 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, मैनिफेस्टेशन इनकी चल रही है और आपके रिस्पॉन्स का ये वेट नहीं कर रही, ये कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ जरूर से लेकर रहेंगे। अब कुछ एडवाइस कार्ड जरूर से निकाल लेते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं।
कि आपके सुप्रीम पावर आपको क्या करने को कह रही है, इस रिलेशन आपको क्या करना चाहिए। Two cards is here. Yeah, from now. What? चलिए देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स लुक फॉर अ साइन। देखिए कुछ महीनों में आपके सामने, यानी कि विद इन अ फ्यू मंथ्स आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस पर्सन का हो सकता है कि एक्शन अभी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगे कि क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि ये पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट इस तरह से हो सकता है कि क्योंकि थोड़ी धीरे एनर्जी तो है इनकी, लेकिन एक्शन जरूर से होगा। आपको जरूर से कुछ साइन भी मिल रहे होंगे, जैसे मैंने बोला ना, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके ड्रीम में ये पर्सन आ रहे होंगे, कोई टेलीपैथिकली आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर किसी के जरिए आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि ये पर्सन वापस से आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं, रिग्रेशन वाली एनर्जी में है। तो कुछ ना कुछ साइन जरूर से आपको मिल रहे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डिवाइनल टाइम भी हो सकता है, डिवाइन टाइम भी हो सकता है, जो कि डिवाइन भी आपको कुछ साइन जैसे बटरफ्लाइज या फिर कुछ एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि 222, 55, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और यूनियन के जो ये नंबर होते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इस पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रही है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपके पास में आ रही है, यानी कि टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो ये थी एनर्जी गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आगे की एनर्जीज और पता लगते रहें, और बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ओनली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही नंबर लीजिएगा, वहां जाके मैसेज कीजिए ओनली, तो आपको रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिटेल्स और जो भी आपको क्वेरीज होती हैं गाइस अपनी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में मैं नहीं पढ़ती हूँ, कमेंट बॉक्स में पर इतना टाइम नहीं होता है। आपकी अगर कोई इंक्वायरीज हैं, कोई रीडिंग आपको लेनी है, पर्सनल इशू है, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, तो वो फॉर द पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होती है, आप उसको उसी तरह से लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।